ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं सीए हेमंत गडुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, जिला चित्तौड़गढ़। आज मैं आपके सामने असेसमेंट ईयर 2020-21 में टैक्स कैलकुलेशन को समझाने जा रहा हूं। जिन व्यक्तियों की आयु 80 साल से अधिक होती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। 5 लाख रुपए तक की आय पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता। 5 लाख से 10 लाख के बीच की आय पर 20% टैक्स देना होता है। 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स देना होता है। जिनकी आयु 60 ईयर से ऊपर हो किंतु 80 साल से कम हो, उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। उन्हें 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता। 3 लाख से 5 लाख की इनकम के बीच की इनकम पर 5% टैक्स देना होता है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% टैक्स देना होता है और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स देना होता है। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से बिलो हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर उसे टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर 20% टैक्स देना होगा। 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। आगे की स्लाइड्स में हम इसी स्लैब को एक्सप्लेन करेंगे। रिबेट दी जाती है अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगी। किन्हें मिलेगी? जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक हो। रिबेट कितनी मिलेगी? टोटल इनकम पर जो टैक्स बना है वो राशि या 12,500 रुपये, जो भी कम हो उतनी रिबेट आपको प्राप्त होगी। सरचार्ज लगेगा यदि आपकी इनकम 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच है तो 10% की दर से, 1 करोड़ से अधिक है तो 15% की दर से आपको सरचार्ज देना होगा। सेस जो हमें देना होता है 4% की दर से। कैसे कैलकुलेट होगा? टैक्स ऑन टोटल इनकम, उसमें से आप पहले रिबेट घटा दीजिए। जो भी राशि बचेगी उस पर अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज जोड़िए। जो राशि प्राप्त हुई उसके ऊपर 4% की दर से आप सरचार्ज सेस लगाइए। टैक्स पेबल कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इंडिविजुअल 60 ईयर से बिलो वाले के लिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, की टैक्स कैलकुलेशन सीखेंगे। जैसे किसी व्यक्ति की आय 4 लाख रुपए है तो हम टैक्स कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार करेंगे। उस 4 लाख रुपए में से पहले 2.5 लाख रुपए घटा लीजिए जिस पे कोई टैक्स नहीं बनता। बचे हुए 1.5 लाख रुपए पर 5% की दर से टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि 7,500 रुपये आएगा। टोटल टैक्स हमारा 7,500 रुपये बना। रिबेट जैसा आप जानते हैं कि इसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो इन्हें 12,500 रुपये तक की रिबेट प्राप्त हो सकती है। 7,500 टैक्स बना था, 7,500 ही रिबेट मिल जाएगी। टैक्स पेबल निल होगा। अब हम लेते हैं किसी की इनकम 5 लाख रुपए है मान लीजिए, तो 5 लाख रुपए में से प्रथम 2.5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं बनेगा। आगे के 2.5 लाख रुपए पर 5% की दर से 12,500 रुपये टैक्स बनेगा। 12,500 रुपये, क्योंकि 5 लाख रुपए तक की आय पर रिबेट प्राप्त होती है, 12,500 रुपये की रिबेट मिल जाएगी। टैक्स पेबल 5 लाख रुपए तक निल रहेगा। अब हम बात करते हैं ऊपर की स्लाइड्स पे, जो कि 20% टैक्स लगना है। 8 लाख रुपए की आय मान लेते हैं। 8 लाख रुपए पर टैक्स कैलकुलेशन आप ऐसे करें, पहले 2.5 लाख रुपए पर निल, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय, यानी कि जो 2.5 लाख बीच वाले हैं उस पर 5%, 12,500 रुपये। 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम, 8 में से 5 लाख लेस हो गए, बचे 3 लाख। 3 लाख रुपए पर 20% की दर से टैक्स कैलकुलेट लगेगा। टैक्स कैलकुलेट होगा 60,000 रुपये। कुल टैक्स देखिए 12,500 और 60,000, टैक्स बना 72,500। इस व्यक्ति को रिबेट प्राप्त नहीं होगी क्योंकि 5 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा है, अतः इसका टैक्स बना 72,500। शेष जुड़ेगा 72,500 पे 4%, 2,900। तो कुल टैक्स पेबल इस व्यक्ति का बना 75,400 रुपये। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 लाख रुपए की आय पर टैक्स निकालते हैं। पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की इनकम 2.5 लाख रुपए पर 5% की दर से टैक्स लगेगा, जो कि 12,500 रुपये होगा। 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम, यानी कि 10 में से 5 लाख चले गए, 5 लाख रुपए पर 20% की दर से 1 लाख रुपये टैक्स बनेगा। 1,12,500 रुपये कुल टैक्स बना। रिबेट नहीं मिलेगी, शेष लगेगा 4,500, अतः इसका कुल टैक्स पेबल आएगा 1,17,000 रुपये। अब हम 10 लाख से ऊपर वाली आय वर्ग को बात करते हैं। मान लीजिए किसी की इनकम 14 लाख रुपए है। 14 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स पहले 2.5 लाख रुपए तक निल। 2.5 लाख से 5 लाख
फिर से वही 2.5 लाख रुपए पर 5% की दर से 12,500 रुपये। 5 लाख से 10 लाख रुपए की आय, 5 लाख जो बीच की इनकम है उस पर 20%, 1 लाख रुपए का टैक्स। अब 10 लाख से जो ऊपर की इनकम बच रही है, देखिए 14 लाख इनकम थी, 14 लाख में से 10 लाख हम घटा देते हैं तो बचे 4 लाख। 4 लाख रुपए पर 30% की दर से टैक्स लगेगा जो कि 1,20,000 रुपये होगा, और कुल टैक्स 12,500, 1 लाख और 1,20,000 जोड़ने पर 2,32,500 रुपये आएगी। इस पर 4% की दर से शेष जुड़ेगा जो कि 9,300 रुपये होगा। 2,41,800 कुल टैक्स पेबल कैलकुलेट होगा। इसी तरह से आप 10 लाख रुपए से अधिक आय वालों के लिए आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा, जैसे अभी 14 लाख था, उसकी जगह आप 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जो भी इनकम है उसमें पहले 2.5 लाख पर नील करिए, 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 12,500, अगले 5 लाख पे 20% की दर से 1 लाख, और यहाँ बैलेंस इनकम मीनिंग जो भी इनकम है उसमें से 10 लाख घटाने के बाद बची हुई इनकम पर आप 30% की दर से टैक्स निकाल लें, जो भी आएगा जोड़ दें, शेष लगा दें 4%, कुल टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। धन्यवाद।